नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र है और हम इस वीडियो में पॉमिस्ट्री सीखेंगे। पॉमिस्ट्री मतलब हाथ की रेखाएं देखना। लेकिन रेखाएं सब कुछ नहीं होती है। रेखाओं से पहले हाथ देखा जाता है कि हाथ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उंगलियां कैसी है, लंबी है, पतली है ना, स्किन कैसी है, रेखाओं का उसमें टाइप कैसा है, रेखाएं गहरी है, कलर कैसा है, हाथ की स्किन मोटी है, पतली है, चमक है, कलर है एंड हाथ गद्दीदार है, मोटा है, फ्लेक्सिबल है, कड़क है, हार्ड है। इससे हमें इंसान की लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह की लाइफ जीने के लिए इस दुनिया में आया है। लेकिन हाथ की रेखाएं देखने से आप चिंतित ना होएं। हाथ की रेखाएं अगर आप सीख जाते हैं देखना, तो न सिर्फ आप अपने बारे में अच्छा जान सकते हैं बल्कि उन लोगों के बारे में भी जान सकते हैं जो आपके जीवन में आते हैं। और ऐसा भी होता है ना, कई बार हम किसी को नहीं पहचान पाते और वो हमारे साथ धोखा होता है। किसी को हम अच्छे से पहचान लें तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। आने वाले समय को देखकर बदला जा सकता है। 1990 में जब क्लास 10 में था, इनफैक्ट मुझे बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही रुचि रही है और मैं पुस्तकालय से भी 1990 में पहली बुक लेके आया था, भाग्य रेखाएं, जो प्रकाश दीक्षित की थी। लेकिन आजकल बाजार में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, 5-7 तो ये ही, 5-10 और अलमारी में रखी हुई है। तो बुक्स से वो सब सीखने को नहीं मिलता। जो अच्छा सीखने को मिलेगा वो प्रैक्टिकल से होता है। मेरे पास बहुत सारे हाथों की फोटो है, देखिए मैं बहुत सारे लोगों की लेके आया हूँ। एक एक हाथ को हम हल्का हल्का सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि हाथ की मोटाई पतलाई इन सबसे इंसान के बारे में क्या जान सकते हैं, है ना। तो मेरा जो अनुभव कहता है कि मैं 30 साल से लोगों को मैं देख रहा हूँ, पत्रिकाएं, हाथ और सब। तो मैंने जो सीखा है वो आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, रेखाएं बदलती है कि नहीं देख बदलती है, लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, राइट हैंड देखना चाहिए, जीवन में कब क्या होने वाला है, अब खराब होने वाला है उसको कैसे रोकें, अच्छा होने वाला है उसको बेनिफिट कैसे लें, और हम अपने आप को पहचान के अपनी कमियों को कैसे दूर करें। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हस्तरेखाओं का बेनिफिट यही होता है, ज्योतिष आपको दिशा देता है, ज्ञान देता है। और जो मैंने जीवन में देखा कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं, आप देखते हैं ना, हाथ देखने वाले लोग क्या होता है कि अपने हाथ की रेखाएं देखते ही रहते हैं, देखते रहते हैं, अरे ये है रेखा बन रही, बिगड़ रही है। कई बार चिंताएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप सीख जाते हैं तो इस दुनिया में आपका जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, लोगों को आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो रेखाएं इस लेक्चर में देखो, रेखाएं जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, विद्या रेखा, ज्ञान रेखा, मित्र रेखा, पत्नी रेखा, पुत्र रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य सपोर्टिव रेखा, मंगल रेखा, मणिबंध रेखा, जव रेखा, हाथ की इस लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले हाथ की क्वालिटी देखी जाती है। हाथ की क्वालिटी, उसका साइज, है ना, हाथ का उसका शेप देखा जाता है। हाथ का शेप, लाइंस की थिकनेस देखी जाती है, लाइंस कितनी थिक है ना। और कलर देखा जाता है, लाइंस का कितनी गहरी है ना। लाइंस कलर, लाइंस का कलर देखा जाता है, लाइंस कितनी गहरी है, उथली है, हाथ बड़ा है, छोटा है, एंड सो ऑन। तो हम देखते जाते हैं, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देखने में बड़ा मजा आएगा आपको। तो मैं कुछ एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करता हूँ। कुछ मेरे मित्रों ने मुझे फोटो भेजे हाथ के, आप भी अपना हाथ मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको ईमेल दूंगा एट द एंड ऑफ वीडियो। आप अपना हाथ मुझे भेजिए, मैं आपके हाथों का डिस्कशन करूंगा। लेकिन फोटो इन लोगों ने बहुत अच्छे नहीं भेजे हैं, लेकिन आप अपने हाथ का बहुत अच्छा क्लीन फोटो भेजिए, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। यह हाथ हमारे एक मित्र का है। आप हाथ को देखिए, थोड़ा थुलथुला सा लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मोटा सा लग रहा है ना। स्किन चमकदार है, स्किन की कलर जो टिंट होती है चमकदार है। डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ओवरऑल उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथ का कॉम्प्लेक्शन डार्क जरूर, लेकिन गुलाबी आभा है इसमें। तो हाथ गुलाबी है, थुलथुला है ना। और दिख रहा है कि नरम, लेकिन बड़ा भी है, सख्त दिख ही रहा है कि स्ट्रांगनेस हाथ में दिख रहा है। तो जिनका हाथ सख्त होता है, हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल पीछे की तरफ नहीं होता है, ये लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं और इन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए। और जिनका हाथ बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे बहुत फ्लेक्सिबल मतलब पीछे की तरफ पूरा मुड़ जाता है, यहाँ से 90 डिग्री उंगलियां मुड़ जाती है, वो लोग बहुत लापरवाह होते हैं। या यूँ कहो कि जीवन में उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, केयर फ्री, टेंशन फ्री लोग होते हैं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेता है। उनके पास बहुत कुछ हो तो भी, नहीं हो तो भी वो टेंशन नहीं पालते, वो केयर फ्री टाइप के लोग होते हैं। थोड़ा जीवन में थोड़ा लापरवाह भी हो जाते हैं, कैसा हो। तो ये लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल, थोड़े जिम्मेदार, थोड़े मेहनती लोग होते हैं, क्योंकि हाथ की जो हार्डनेस है वो दिख ही रही कि कितना सख्त है वो, ठीक है। इस तरह से बेंड नहीं होगा ये हाथ। और थुलथुलापन है। और यहाँ की गैप देखिए, है गैप नहीं है, उंगलियां अपनी स्ट्रेट है। जितनी उंगलियां स्ट्रेट हो, देखने में प्रॉपर हो, लाइन अप हो, वो हाथ ठीक ठाक होता है।
तो यह एक हाथ संपन्न व्यक्ति का हाथ है जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, काम भी करते हैं, इंजीनियर भी, लेकिन देखो भाग्य रेखा वगैरह नहीं है, ऐसे बुद्धि रेखा नहीं है, लेकिन अपना काम मस्त चला रहे हैं, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे हैं, कोई जीवन में कमी नहीं है इनके, क्योंकि ज़्यादा कटपीट वाली रेखाएं भी आप देखेंगे नहीं दिखाई दे रही है। तो रेखाओं के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी केवल हाथ की क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, सेकंड हाथ देखते हैं। यह हाथ को आप ध्यान से देखिए, उंगलियां पतली पतली है, प्रॉपर उंगलियां हैं, पूरी मार्जिनल्स हैं, ना तो ज़्यादा चौड़ा हाथ है ना सकरा हाथ है ना। हाथ के पर्वत जरूर दबे हुए हैं, पिछले हाथ में हाथ के पर्वत नहीं थे, ये पर्वत होते हैं, ये गद्दियां होती है, आप देखो ना इस तरह से गद्दियां होती है हाथ में, इस तरह से गद्दियां होती है, वो गद्दियां इसमें नहीं है। लेकिन यह भी एक अच्छे व्यक्ति का हाथ है, इन्हें कोई कमी नहीं है, हाथ की स्किन जो है प्रॉपर है, चमक दे रही है, पतली स्किन दिख रही है। और मैं वीडियो को और आगे बताऊंगा थोड़ा। इस हाथ को देखिए, इस हाथ को भी ध्यान से देखिए, पतली सुंदर सी उंगलियां है, लाइनअप है उंगलियां, यहाँ गैप है। इस गैप वाला व्यक्ति जो होता है, वो गैप वाला व्यक्ति उदार होता है। यहाँ से लोग बोलते हैं पैसे चले जाते हैं, यहाँ से छेद है मतलब पैसे जाते हैं, ये पैसे जाने का हाथ तो है ही है, बिल्कुल पैसे जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति उदार होते हैं, कभी भी खर्चों में कमी नहीं रखते हैं, जब भी लगा खर्चा करना है करते हैं, मस्त टेंशन नहीं पालते जीवन में। ठीक है, तो ये उदार व्यक्ति का हाथ है। और हाथ का कलर बिल्कुल देख रहे हैं, एक जैसा गुलाबी कलर है, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं गुलाबी कलर वाले। उंगली रेखाएं देखें तो गुलाबी गुलाबी और गहरी गहरी है। जो रेखाएं मोटी मोटी हो जाती है, ऊन जैसी मोटी मोटी रेखाएं होती है, देखना आपकी हाथ की जो बारीक बारीक लाइनें होती हैं उनमें ऊन जैसी रेखाएं हो जाती है, वो ऊन जैसी रेखाओं का प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन गुलाबी गहरी रेखाएं होती है उनका प्रभाव अच्छा होता है। तो ये गुलाबी हाथ है, गद्दीदार हाथ नहीं है, लेकिन गड्ढे भी नहीं है, यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन गद्दी भी नहीं है, लेकिन एवरेज है। तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, एक अच्छे व्यक्ति का हाथ है। इसमें स्किन भी चमक मार रही है, सॉफ्टनेस भी है इसमें। आप इसे देखिए, यह हाथ थोड़ा टूड़ा मुड़ा हाथ है, आप देख सकते हैं थोड़ा टूड़ा मुड़ा हाथ है, जीवन में कष्ट आते रहते हैं, मेहनत करने वाला हाथ दिख रहा है, क्योंकि हाथ के हार्डनेस आप देख रहे हैं, पर्वत दबे हुए हैं। तो जो आपके जो स्वाभाविक गुण मिलना चाहिए पर्वतों से, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, वो नहीं है, लेकिन हाथ में सुख है। क्यों? बिल्कुल चमकदार पतली स्किन है, एक लड़की का हाथ है, पतली चमकदार स्किन है। पतली स्किन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, मोटी और रफ स्किन अच्छी नहीं मानी जाती है। तो मोटी और रफ स्किन वाले लोग मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं कि गलत होते हैं, मेहनती होते हैं। और पतली चमकदार वाले सॉफ्ट हाथ वाले लोग जीवन में ऐश करते हैं, बहुत सारे सुख साधनों का लाभ उठाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही गद्दीदार हाथ है, कुछ दिखेगा नहीं आपको, इस हाथ में ढंग से भेजा नहीं मेरे मित्र ने। ये हाथ एक मेरे मित्र का है, देखो पतली सुडोल उंगलियां, देखने में ऐसा लगता है प्रॉपर उंगलियां हैं, बिल्कुल सुलझे हुए इंसान है, प्रॉपर सोच समझ के काम करते हैं। हाथ गुलाबी सा है, पतली स्किन है, ज़्यादा रेखाएं नहीं है, लेकिन पूरी तरह से संपन्न और सक्षम है। ठीक है ना। तो उंगलियां उनके शेप देखने से समझ में आता है कि प्रॉपर हाथ है ना, गैप नहीं है हाथ में, ज़्यादा उदार नहीं है, पैसा फालतू खर्चा नहीं करते किसी पर, और अपना काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो स्किन पतली है, चमकदार है, गुलाबी है, और रेखाएं गहरी है, गुलाबी है, दैट्स बेटर। इस हाथ को देखिए, ये हाथ की स्किन बिल्कुल, हाथ बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल दिख रहा है कि बहुत नरम हाथ है। ये मेरे मित्र के हाथ है जो बहुत ही बीमार हैं, उनकी किडनी नहीं है, और उनकी एज मेरे से भी एक आध साल आगे पीछे ही है, 50 के आसपास है वो भी, लेकिन हाथ की रेखाएं बिल्कुल गुलाबी स्पष्ट है, देख सकते हैं आप, स्पष्ट और गुलाबी रेखाएं जो भी है वो उन ग्रहों के प्रभाव उनको मिल रहे हैं। हाथ गुलाबी है, पतली रेखाएं हैं, पतली रेखाएं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ऊन जैसी मोटी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए, इसमें बाकी रेखाओं के बारे में बाद में बात करेंगे हम। पर्वत भी गद्दीदार हैं, उंगलियां प्रॉपर सुडोल है ना, यहाँ भी रेखाएं हैं। तो देखने में लग रहा है कि हाथ चिकना, स्पष्ट, साफ स्किन वाला हाथ है, हर तरह के जो अच्छे गुण है इसमें है। इस हाथ में देखिए, यह हाथ देखने को हार्ड लग रहा, मजबूत, ये आदमी बहुत मेहनती है, बिल्कुल किसान व्यक्ति है, बहुत मेहनती है, लेकिन स्कूल के मालिक है, प्रॉपर्टी के मालिक है। हाथ की उंगलियां प्रॉपर सुडोल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेखाओं में बहुत घिचपिच दिख रही है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, रेखाएं इतनी डिस्टर्ब क्यों कर रही है कि वो उनके जीवन की समस्याएं हैं, लेकिन हाथ की क्वालिटी ठीक है। गद्दीदार हाथ, तीनों जगह गद्दियां हैं, यहाँ भी गद्दियां हैं, यह भी गद्दीदार हाथ है। हाथ गद्दीदार होना मतलब इंसान मालदार है, पैसा है उसके पास, बढ़िया पैसा कमाएगा, ऐश करेगा। हाथ गुलाबी जरूर, लेकिन चित्तियाँ हैं, इसका मतलब ये थोड़े परेशान है जीवन में, है ना। गुलाबी और एक जैसा हाथ होता है तो इंसान प्रसन्नचित्त होता है। पीला कलर हो तो थोड़ा बीमार होता है, येलो कलर हो तो ब्लैक कलर हो तो बीमार होता है, येलो कलर हो तो इसके जीवन में खुशी नहीं होती इतनी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है। आगे देखें, इनके हाथ में वैसे तो कोई कमी नहीं दिखती, रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन बहुत क्रॉसेस हैं,
और गद्दीदार हाथ है, गुलाबी हाथ है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इसको देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हाथ है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ है। जीवन में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आराम करना है, सब बैठे बिठाए मिलना है। न भी मिलेगा तो मेहनत तो वैसे भी नहीं होगी, मिलेगा तो भी मेहनत नहीं करना है, नहीं मिलेगा तो भी मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हाथ बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही पतली स्किन है, गद्दीदार हाथ है, बहुत चमकदार स्किन है, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहेगा, धन दौलत और आराम के लिए। मेहनत जरूर करते हैं लोग थोड़ी, लेकिन बहुत अपने इतनी बहुत कम, कोई कमाने का टेंशन नहीं है। इस हाथ को देखिए, ये जिम्मेदार हाथ है, हाथ दिख रहा है, फ्लेक्सिबल नहीं दिखता है हाथ से, लेकिन गद्दे हैं सभी हाथ में, सभी तरह के गुण हैं। संतुलित व्यक्ति है, देखो उंगलियां बिल्कुल संतुलित है, ना मोटी ना पतली ना ज़्यादा ऊंची, ठीक है ना। और हाथ की रेखाओं के साथ कलर भी इसका ठीक है, रेखाओं का कलर भी ठीक ठाक है। फोटो ढंग से नहीं आया है वैसे ये ज़्यादा, लेकिन ये एक अच्छा हाथ है, गद्दीदार हाथ है। और ये हाथ जो बिटिया थी उनके पिताजी का है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए गद्दीदार हाथ है, पतली पतली स्किन दिख रही है, नरम स्किन दिख रही है, और चमकदार स्किन भी दिख रही है। बहुत ही फ्लेक्सिबल हाथ है, ये पूरा 90 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है पीछे। ये बहुत ही लापरवाह है, बहुत लापरवाह है। जो है वो चल रहा है, कोई जीवन में आ रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आ भी रही है, चल भी रहा है काम, लेकिन काम कुछ नहीं करना, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी हो, लेकिन अपना नॉलेज बिजनेस में लगा रखा है जो भी है। तो इस तरह की जो है केयर फ्री ज़िंदगी कहेंगे, लापरवाह भी और केयर फ्री भी है ना। केयर फ्री और लापरवाह दोनों बिल्कुल पास पास की चीज़ें हैं, है ना। टेंशन फ्री जीवन है इनका। यह एक मित्र का हाथ है, रेखाएं कटपिट हो रही है, लेकिन हाथ गुलाबी है, गद्दियां हैं, देखो सभी पर्वतों के गुण हैं, और पतली स्किन दिख रही है, न तो मोटी रफ स्किन कुछ नहीं दिख रही है। प्रॉपर उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच गैप नहीं, पतली सुडोल उंगलियां हैं। यह हाथ एक ठीक ठाक हाथ है। इस हाथ को देखिए, ये हाथ देखने में उंगलियां ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा छोटा बड़ा है ना। मेहनत बहुत करना पड़ती है, क्योंकि हार्ड हाथ दिख रहा है, पीछे तक फ्लेक्सिबल नहीं है, जिम्मेदारियां घर की परिवार की बहुत सारी है। हाथ की रेखा स्किन जो है इतनी मोटी नहीं है, मोटी है थोड़ी, पतली नहीं है। गुलाबी जरूर है, इंसान का स्वभाव बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हाथ की स्किन गुलाबी है, लेकिन पतली स्किन नहीं है। पतली स्किन थोड़ा ज़्यादा आराम और जीवन में लग्जरी दिखा बताता है ना। सिर्फ स्किन से आपको जीवन का पता चल जाएगा, इंसान के जीवन में क्या रहेगा। आपकी रेखा है तो बहुत दूर की बात है ना, बाकी तो चीज़ देखी जाएंगी, है ना। तो इस तरह से ये मेहनतशील हाथ है। यह हाथ को देखिए, ये बहुत गद्दीदार हाथ दिख रहा है, बहुत गद्दीदार रेखा है। आपको लगेगा अरे कोई भाग की रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, पतली पतली रेखा है। सिर्फ हाथ में गद्दियां हैं, हाथ प्रॉपर सुडोल है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। मतलब पैसा फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं करना, कोई उदारता नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी से, अपना काम करना है बस। भाई क्यों फालतू खर्चा किया जाए, है ना। कुछ लोग फालतू उदारता के चक्कर में अति व्ययी हो जाते हैं। अति व्यय मतलब अधिक एक्स्ट्रा खर्च करने वाले। और ये उंगलियां प्रॉपर सुडोल है, देखिए, है ना, गद्दीदार भी है, पूरा हाथ गद्दी भरा हुआ है। स्किन थोड़ी मोटी जरूर है, लेकिन फिर भी चमकदार है। ज़्यादा गुलाबी हाथ नहीं है, जीवन से बहुत खुश नहीं है, लेकिन माल अच्छा बना लिया है, और माल पड़ा हुआ है, माल से ज़िंदगी कटेगी, कोई टेंशन नहीं है। राइट, आगे बात करते हैं। देखिए हाथ गुलाबी हाथ है, स्किन एवरेज मीडियम साइज की स्किन है, लेकिन स्किन में अच्छी चमक है। उन रेखाओं में खिंचविच जरूर दिख रही है, लेकिन गहरी और स्पष्ट रेखाएं हैं जो प्रभाव मिलना चाहिए। हाथ की चौड़ाई लंबाई अच्छी है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, हाथ चौड़ा लंबा बड़ा होना उदारता का, बड़े हृदय का व्यक्ति होता है, और ज़्यादा छोटा हाथ स्वार्थी होता है। आप कभी किसी से हाथ मिलाओ, पता चला कि उसका हाथ सामने लगा बहुत छोटा है, एज पर कंपेयर टू साइज, बॉडी की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग हाथ जाके मिलाया, देखा तो बहुत छोटा है। वो हाथ क्या होता है, बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, वो बहुत सेल्फिश, अपना काम निकालने वाले लोग होते हैं। और ये लोग सबके दिलदार लोग होते हैं, बड़े हाथ वाले लोग दिलदार है। हाँ भाई ये ले, जो खाना पीना ऐश कर, चलो कहाँ चलना है ऐश करो, जीवन में अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। गैप दिख रही है यहाँ पर, खर्चा भी मस्त करते हैं, कोई टेंशन नहीं जीवन में, है ना। तो बड़े हाथ होना उदारता, महानता, बड़े हृदय का और अच्छे गुणों का प्रतीक है। और छोटा हाथ होना स्वार्थ और अपने तक सीमित होने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे स्वभाव, उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत छोटे हाथ वालों की बात कर रहा हूँ, जिनका हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है किसी बच्चे से हाथ मिला रहे हैं, किसी बच्चे का हाथ मिला रहा है। इंसान पूरा चौड़ा लंबा है, लेकिन हाथ बहुत छोटा है। और डेफिनेटली बहुत ही सेल्फिश, बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश लोग होंगे, वो आपके बारे में, एक तो क्या, किसी और के बारे में, परिवार के दूसरे सदस्य के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ना। और ऐसे लोग तो जीवन में कभी काम नहीं आने वाले, 1 रुपये काम में नहीं आने वाले किसी के भी। तो इस बात का ध्यान रखें। और बड़े हाथ वाले लोग तो मस्त राजा होते ही हैं। आप सिर्फ हाथों की, हथेली की लंबाई की बात ना करें,
इन हाथों की लंबाई की बात भी करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम को कई बार महाबाहो कहा गया है, अर्जुन के भी महाबाहो कहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। महाबाहो का अर्थ क्या हुआ? लंबी लंबी भुजाएं, अजगर के समान लंबी भुजाएं थी भगवान श्री राम की। लंबी भुजाओं का अर्थ क्या हुआ? एक बहुत महान, बड़े हृदय वाले, बहुत शक्तिशाली, उदार, है ना, दया वाले, करुणा वाले व्यक्ति होते हैं, धर्म वाले व्यक्ति होते हैं। और जिसका हाथ छोटा होता है, बिल्कुल छोटा। आप देखना शी जिनपिंग का हाथ देखना, चाइना के राष्ट्रपति का, जिसका हाथ यूँ छोटा सा है। हमारे देश में एक और व्यक्ति है, उसका हाथ कभी यूट्यूब पे देखेंगे आप, आते रहते हैं, टीवी पे बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी बहुत आते हैं। उनका हाथ से छोटे छोटे हैं, यहाँ तक है, खाली कहाँ तक है, जो शर्ट है उसके उस तक ही जाता है बस। जबकि हाथों की लंबाई अच्छी होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, शर्ट से नीचे जाना चाहिए कम से कम थोड़ा, है ना। घुटनों तक तो नहीं जाते हैं, घुटनों से इतना तो ऊपर रहता ही हाथ इंसान का, लेकिन इतना ऊपर चला जाए खाली इतने छोटे हाथ, वो बहुत ही कृपण, बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही स्वार्थी लोग होते हैं। जैसे शी जिनपिंग का आप हाथ देखें, बहुत ही छोटा है, कोई मतलब नहीं, जो करना अपने आप करना। हाथ के ओवरऑल साइज भी देखना, बहुत छोटा है। तो बहुत ही सेल्फ सेंटर, बहुत ही अत्यंत घृणित रूप से स्वार्थी लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, है ना। जो जो सुन ले तो सुनने को टेंशन नहीं किसी के बाप का, है ना। दैट्स ऑल ट्रू। ये एक मेरे मित्र का है हाथ, देखिए आप, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ की त्वचा गुलाबी है, रेखाएं गहरी गहरी गुलाबी है, और नरम भी हाथ नरम भी दिख रहा है, गद्दीदार भी दिख रहा है। जरूर पर्वत नहीं है, लेकिन ओवरऑल इन स्थानों पर तो हाथ दिख रहा है कि भाई स्किन ठीक ठाक है, पतली भी है, और ज़्यादा मोटी पतली कुछ नहीं है, लेकिन कलर अच्छा है, गद्दियाँ अच्छी है। उंगलियाँ ज़्यादा छोटी हैं, उंगलियाँ छोटी होती है तो इंसान दूसरों का ज़्यादा काम नहीं करता, खुद का ही करता है, दुनियादारी से मतलब नहीं होता। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं माना जाती अगर आप कहें तो, ठीक है। तो ये किसान व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है, गैप देख रहे हैं आप यहाँ पर, उदार व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, सुलझे हुए व्यक्ति है। रेखाओं के बारे में बाद में बात करेंगे। यह एक और हाथ है हमारा, बड़ा हाथ है, दिलदार व्यक्ति है, लेकिन हाथ की रेखाएं, हाथ की जो स्किन थोड़ी मोटी है, मेहनत करना पड़ेगी, हार्ड हाथ है, जीवन में मेहनत के सिवा कुछ नहीं होगा, है ना। ये हाथ बहुत अच्छा हाथ है, बहुत अच्छी भाभी जी का हाथ है। आपको लगेगा अरे ये तो कितना टूड़ा मुड़ा, इतना हार्ड है, भाई मेहनत करती है, वो पूरे घर को संभालती है, मेहमान आया उसका भी काम करना, घर के बच्चों का काम करना, अपने खुद के 2-3 बच्चे, परिवार के, बड़ा परिवार, उनके बच्चे, वो सबको खिलाना पिलाना। हाथ बिल्कुल स्किन रफ है, पत्थर जैसे, बर्तन घिस घिस के हाथ ऐसा हो गया, पत्थर हो गया है। ये बहुत मेहनत करते हैं जीवन में। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे गरीब परिवार से, बहुत अच्छे परिवार से, पैतृक से, पिता साइड से भी, ससुराल पक्ष से, दोनों में बिल्कुल सक्षम है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जीवन में मेहनत तो करना ही है ना। जो दूसरों के लिए जितना कर्म करेगा वो भी तो हार्ड हाथ होता है, वो उसमें भी तो मेहनत लिखी हुई है। जो दूसरों के लिए कुछ ना करे, केवल सॉफ्ट हाथ लगे ऐश करते रहे, वो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो ये बहुत हार्ड हाथ है। रेखाओं से भी इसमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, वो मैं बताऊंगा कि इतनी अच्छी बातें क्यों हैं इस हाथ में, जो रेखाओं में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो उंगलियां छोटी है, ये ज़्यादा दुनिया का दिमाग नहीं सोचती, जो अपना परिवार उनके लिए लगे रहते हैं, परिवार, अपना परिवार, खुद का परिवार, जो कुटुंब है उनके बारे में पूरा जितना कर सकते हैं करते हैं। देश दुनिया के बारे में सोचने का इनको समय नहीं है, इसलिए उंगलियां थोड़ी छोटी है, लंबी सोच नहीं है, लेकिन हाँ अपना जो कर्तव्य है उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। बिल्कुल यही तो होना चाहिए एक जीवन में, और क्या होना चाहिए बताइए। रफ हाथ दिख रहा है, पत्थर जैसा हाथ थोड़ा, लेकिन जिम्मेदारी वाला हाथ दिख रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी से कोई चीज़ नहीं दिख रही। गद्दियाँ जरूर अच्छी बात है, अच्छे गुण है, गद्दियाँ होना अच्छी बात है, गद्दीदार हाथ होने का मतलब इनमें इन पर्वतों के गुण, अच्छे गुण हैं, ठीक है ना। और रेखाएं जो है स्पष्ट है, गहरी है, लेकिन खचपिच तो सबके जीवन में चली रही है। ये किसान व्यक्ति का हाथ है, हमारे मित्र का, गद्दीदार मस्त हाथ है, ज़्यादा पैसा फालतू किसी को खर्चा नहीं करते हैं, खेती से कमाते हैं, मजे लेते हैं जीवन के, है ना। स्किन बहुत मोटी नहीं है तो पतली भी नहीं है ना, मोटी से थोड़ी कम मोटी, गुलाबी हाथ है, ये सॉफ्ट स्किन है ना। टिंट की बात कर रहा हूँ, जो इंसान सावले होते हैं उनके हाथ भी गुलाबी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और गुलाबी कलर में भी गहरे हल्के कई तरह के गुलाबी होते हैं ना। तो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, स्किन हाथ है, हाथ में कोई ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है, ना ज़्यादा घिच पिछड़ी रेखा है, लेकिन ये बाधा रेखाएं बहुत सारी, इनके बारे में बात करेंगे। ये रेखा क्या काम करती है, ये सब क्या पंचायत है, ये देखेंगे बाद में। यह एक और हाथ है, यह हाथ हमारे एक मित्र का है। आप हाथ को देखिए, बहुत ही हार्ड हाथ है, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ, पत्थर या लकड़ी का बना हुआ हाथ है, जिस पर बहुत सारी रेखा स्क्रैच की हुई है। हाथ लंबा चौड़ा है, दिल के बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और हाथ में कोई गैप नहीं, फालतू खर्चा नहीं करते, ठीक है ना। पर्वत हैं,
लेकिन पर्वतों के गुण भी अच्छे हैं, लेकिन हाथ बहुत मेहनतशील व्यक्ति का है। भाग्य रेखा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि भाग्य रेखा है तो सब कुछ होगा, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। उनके पास अपना घर है लेकिन गाड़ी बंगला नहीं है। वो अपने बढ़िया 10,000 रुपये की एक जॉब करते हैं छोटी मोटी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत जीवन में लिखी है। अच्छे गुण है रेखाओं के हिसाब से, यह आदमी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़े बड़े हाथों, बड़े करोड़पति के हाथों से अच्छा हाथ है, क्योंकि पर्सन इज वेरी गुड। लंबा चौड़ा हाथ, उदारता, सबसे मिलना जुलना, अच्छा व्यवहार होना, ये तो अच्छी बात है ना भाई। और मेहनत करना, वो भी अच्छी बात है। और जीवन में भाग्य रेखा होना, ये भी अच्छी बात है, जिससे उनका जीवन भाग्य आगे बढ़े। रेखाओं के बारे में बात आगे लेक्चर में करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अपना मेहनत करना, अपने खाना और अपने जीवन में प्रसन्न रहना, सबसे मिलजुल कर, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो कर्म है जीवन का। ये उनके मित्र है, साथ में 10,000 की वो भी नौकरी करते हैं 12 घंटे की। बिल्कुल हार्ड हाथ है। देखिए पतली उंगलियां जरूर है, अच्छे स्वभाव है, गद्या भी है ना, लेकिन कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सूखा हुआ हाथ है, बहुत ज़्यादा स्किन हार्ड है। जीवन में मेहनत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आज एक महीना कमाए तो अगले महीना खाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। और पिछला हाथ जरूर था, उनके पास संपत्ति है, इनके पास भी सामान्य अपना घर परिवार है, छोटा मोटा टूटा फूटा घर, और चल रहा है काम। भाग रेखा भले ही नहीं है, लेकिन दोनों की नौकरी जैसी है, एक जैसी है, जीवन एक जैसे चलने वाला है ना। लेकिन रेखा क्लीन है थोड़ी, है ना। गुलाबी हाथ नहीं है, पीला भी नहीं है, स्किन थोड़ी मोटी है, इसलिए जीवन में उतना आराम, उतनी ऐश, इतनी अय्याशी नहीं रहेगी। ये एक हाथ है, ये इन सब हाथों में सबसे अच्छा लगेगा आपको। क्यों? चिंता मुक्त, प्रैक्टिकल, किसी से कोई लेना देना नहीं है, खर्चा थोड़ा बहुत करना, बाकी बचाना। हाथ गद्दीदार है, स्किन बिल्कुल पतली है, नरम भी है, और स्पष्ट भी रेखाएं हैं। वन ऑफ द बेस्ट हैंड, इनको कोई टेंशन नहीं जीवन में। एक बिटिया थी है, और वो यूएस चली गई विवाह के पश्चात। अब अपनी वाइफ और अपना परिवार है, माता पिता अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, जीवन में अपना मस्त जीवन जी रहे हैं, जितना कमाते हैं ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। दिस इज द वन ऑफ द टेंशन फ्री हैंड, द बेस्ट हैंड ऑफ दिस लेक्चर। तो हाथ के बारे में आपने क्या सीखा? स्किन देखेंगे हम, स्किन कितनी पतली है और कितनी मोटी है, रेखाएं कैसी है, ऊन जैसी है या गहरी रेखाएं हैं या बिल्कुल स्पष्ट गुलाबी रेखाएं। गुलाबी होती है हाथ की रेखाएं, क्योंकि अंदर ब्लड होता है अंदर, वो दिखाई देता है। और हमारे हाथ का कलर कैसा है, बहुत ज़्यादा डार्क या गंदा सा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बीमारी का प्रतीक है। और मोटी स्किन तो खैर स्वभाव से रिलेटेड है ही। हाथ कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। अब मेरे हाथ की बात करें, मेरा हाथ फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आप अगर हाथ मिलाएंगे तो हाथ सॉफ्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू कई फीमेल्स। मेरा हाथ सॉफ्ट है, तो मैं मस्त कार चलाता हूँ और अपना जीवन जीता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, और जो मेहनत के, बहुत अधिक मेहनत के काम कर सकता हूँ, जितना हो सकता है करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि इतना कर सकता। हाथ बड़ा है, चित्त उदार है, गैप है उंगलियों में, मस्त पैसा जितना आता है उड़ा देता हूँ, फिर गालियाँ सुनता हूँ। और ये हाथ, जैसे ये उंगली जितनी ऐसी होती है यहाँ से ऐसी, ये हाथ, इनके बीच में गैप देखो, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इंसान एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और अगर ऐसा है तो इंसान सामान्य है, और ऐसा है बिल्कुल मुड़ता नहीं है, तो उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना काम निकाला चलो भाई, तो वो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। उंगलियाँ थोड़ी मोटी टूटी फूटी है, चल रहा है काम जीवन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे स्वभाव, अच्छे गुणों को पहचानना चाहिए। रेखाओं के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक बहुत धन्यवाद। आप अपना हाथ उस दिखाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी कोई फीस नहीं है। आप यूट्यूब पर अपना हाथ भेजिए, अच्छा फोटो भेजिए, जितना पास से हो सकता है, जितना क्लीन रेखाएं दिख जाए उतना अच्छा वीडियो बनाकर, फोटो बनाकर ईमेल पर भेजिए। ईमेल तो बता दूँ आपको मैं, ईमेल है हमारा use@erbs.in@gmail.com। तो इस ईमेल पर अपना हाथ भेज दीजिए, मैं ईमेल लिख रहा हूं यहां पर, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।